हेलो मेरी सारी बहनों को राम राम। तो भाई आज की जो वीडियो है उसमें हम कुर्ती बनाना सिखाएंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि मेरी बहनों को कुर्ती बनाने में डाउट हैं। एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ मैं ठीक तो दिखूँ या नहीं दिखूँ। सर थोड़ा सा कम दिखा था तो मैं कैमरा ने सही करके आई हूँ। रोटी बना के खा के बर्तन वर्तन साफ करके सारा काम करके पसीना आ गया बाड़ा में भी। और रसोई में तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है। बाड़ा थोड़ा सा ठीक तक करके बांध ली हूँ। खुला तो मैंने तो 2 मिनट नहीं सुहा हूँ। बाल इसी गर्मी में तो मतलब भी नहीं है। तो और मैं आपने टाइम बता दूँ आज मैं किस टाइम व्लॉग शूट कर रही हूँ। 10 बजने में 10 मिनट हैं। इस टाइम आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। बच्चे जा रहे हैं वॉलीबॉल ग्राउंड में, भी आने वाले हैं और मैंने सोचा मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ। आज दिन भर मैंने व्लॉग नहीं शूट करा। तो ये 2-3 सूट आज सिलने आए थे, इन्हें तो मैं हटा दूँ। तो आज आप ही करांगा मशीन का काम। मशीन के ऊपर मैं आपने सिल के दिखाऊंगी कुर्ती, वह भी लाइव। ठीक है, तो मैं रील मिला ली हूँ। और कुर्ती में के डाउट है। एक तो बाजू चढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। एक शोल्डर जब आप ये अटैच करा, शोल्डर की सिलाई लगा, उस दौरान कई बार छोटा बड़ा हो गया है तो वो कैसे इक्वल करना है। एक क्वेश्चन है गला बनाने के बाद एक साइड का गला लूज होगा, एक साइड का ठीक होगा। तो ये सारी चीज़ आज मैंने सोची मैं एक कमीज बना के दिखा दूँ और इसमें ये सारी मिस्टेक बता दूँ। अभी मैं देख रही हूँ कौन सी इसमें रील से ही मैच होएगी। अड़की माड़ी ऊपर नीचे तो सारी है मैच हो रही। चलो यार ले लूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइज, गर्मी ने तो कमाल कर रखे हैं। दो सूट ये आए, आज 5 सूट सिलने आए हैं नए। और मैंने आज कटिंग करे एक यो प्रेस कराया था कटिंग करने खातर। इसका अस्तर भी लेना है। एक यो कटिंग कराया, इसका भी अस्तर लेना है। ये भी मैंने कटिंग करने खातर छोड़ दे थे पर फिर मेरे रोटियाँ टाइम हो गया। फिर मैं रोटी बनाने लग गई। इंची टेप उठा लूँ, चाक उठा लूँ, कैंची तो मशीन पर है गले। और मशीन के बारे में पूछ रखा था भाई कि मशीन अम्ब्रेला मशीन और इस मशीन में क्या अंतर है। वैसे तो अंतर काफ़ी है, जितना पैसा में अंतर है उतना एक काम में और चालन में अंतर है। पर मशीन अम्ब्रेला भी सही है। जैसे किसी का मान लो बजट नहीं है भाई, शुरू में सिलाई कर रहे हैं, कम बजट है, तो अम्ब्रेला 1 नंबर मशीन है। उसके बाद जैसे जैसे अपना काम बढ़ रहा है उसी हिसाब से आप ही फिर यह मशीन भी ले सका। हाँ, अगर आपका बजट है तो आप पहले भी ले सको हो। इसमें एक तो तेल देने की कोई समस्या को नहीं। तेल की नीचे अपने टंकी भरी है, अपना आप तेल नहीं जाएगी। शोर को नहीं करा, बिल्कुल हल्की चल रहा है। स्पीड चाहे कितनी स्पीड तक काम कर लो। अम्ब्रेला थोड़ा शोर करे है, तेल पानी देना पड़े टाइम टाइम पे। देखो ऐसे तो काफ़ी सारा अंतर है, छोटी छोटी चीज़ नोट करांगा जो तो आज आपने सही तो दिख जाएगा मैं किस तरह सूट सिला करूँ, कितने मिस्टेक हुआ है, उसने कैसे ठीक करूँ हूँ। सारी चीज़ आपने देखने मिल जाएंगी। तो मैं सोची लाई हुए दिखा दूँ। मैं सामने सीम की ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगी, ज़्यादा एडिट नहीं करूँगी। अगर लंबी हुई तो थोड़ी सी स्पीड दे सकूँ हूँ, बाकी कुछ नहीं। चलो धागा डल चुका। इंची टेप को अपने पास रखना और सूट को खोल लेते हैं। या इसकी बाजू है, यो कपड़ा बच रहा गले में लगाने, यो कपड़ा बच रहा गले में लगाने। यो आगे पीछे का पार्ट है। तो आगे पीछे का पार्ट मैं इस पर रख लिया करती। इस पास का कैमरा सेट कर दिया मैंने। तो गले काट लूँ।
अच्छा, गले की चौड़ाई मैं आपने बता दूँ, चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है तो दोनों गले कम करांगा। चौड़ाई 6.5 की चौड़ाई है और चौड़ाई आप इन चाहिए 6 की, 6.5 ज़्यादा हो जाए, फिर नीचे तो ज़्यादा डीप हो जाए है। तो के काम करांगा, दोनों बीच सेंटर पे हमने कर लिया फोल्ड, ये देखो कर लिया। एक पैर की सिलाई लगा देंगे, उसमें आधा इंच का फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, तुम देखते जाइयो, एक एक चीज़ नोट करियो। जैसे मैंने सिलाई लगाई, धागा साथ के साथ कटिंग कर दिया। कई बार की आदत है धागा नहीं सोचेंगे बाद में कटिंग करांगा, और वो बाद का चक्कर में वह लटकता रहूँगा, जो कि बहुत बेसुरा काम लगा है। तो इसलिए थोड़ा सा धागा मशीन से पीछे की साइड जान दो और इसने कटिंग कर दो। अगर इस तरह मशीन चलाने में भी ध्यान रखोगी ना, कदे भी मशीन में धागा फंसने का काम नहीं। बार बार जब भी धागा कहीं भी ख़त्म हो, मशीन को थोड़ा सा इतना चलाओ ताकि पीछे तक धागा निकल जाए, उसके बाद वहाँ तक धागा कटिंग करो, ठीक है। उसके बाद आगे का गला पिन बनाना 7 और पीछे का बनाना है 6। तो 7 बनाना है तो मैं इस तरह लंबा करके यहाँ तक नापया करूँ। जिसकी जैसी आदत है वैसे ही नाप लो इसने, और उसी तरह कटिंग कर दो। ये ऊपर का कटिंग कर दिया, 7 इंच तैयार हो जाएगा। अब ये करना है मैंने 6 इंच तैयार। उसमें तो 1 इंच कटिंग कराया, इसमें 2 इंच कटिंग कर दूंगी, ये 6 इंच तैयार हो जाएगा। ये गला अपना बैक का, या तो बाजू इसने भी टान दे साइड में। यो कपड़ा बच रहा है देखो अपने पास लगाने खातर। कई बार तो ना बहुत टुकड़े जोड़ तोड़ करके फिर लगाने पड़े हैं। अच्छा, वैसे आप इसने पट्टी ना बुकरम वाली पट्टी ना प्रेस्ते भी चिपका सको, या प्रेस्ते चिपकन वाली बुकरम है, यहाँ चिपका ली और फिर तैयार कर सको। मेरे तो बार बार नहीं उठा जा रहा, मैं मशीन पे बैठ गई तो बैठ गई। कॉलर वॉलर के बनाऊँ ना गले, जो तो मैंने उठना पड़ा है, फिर तो मैंने वो करना पड़ा है, चिपकाना पड़ा है। तो ये मैंने घुमा के लगा दिया, बाहर की साइड कर दिया कपड़ा कटिंग। ज़्यादा कपड़ा नहीं रखा। और अच्छा, एक बात और बता दूँ, जैसे आपने यहाँ बुकरम रखी है ना, उससे पहले बीच सेंटर करके कपड़ा का और दोनों साइड 6 इंच पे निशान लगा लो। जैसे वो बीच सेंटर हो गया और दोनों साइड 6 इंच पे निशान लगा लो। मैंने आदत हो रही है, जैसे कोई नई नई बहन है, बिगनर्स है, काम सीख रही है, 6 इंच पे लगा लो दोनों साइड निशान, तो आपने पता चल जाएगा। गला ज़्यादा चौड़ाई में भी नहीं जाना चाहिए, कम भी नहीं रहना चाहिए। तो मेरा तो वैसे ये 3 इंच पे आ रहा है, ये देखो ठीक आ रहा है ना। ये बाहर की साइड पे भी हमने कपड़ा यो ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। अच्छा, कपड़ा जब फोल्ड करांगा ना पी, वो बाहर की साइड पे एकदम फिनिशिंग तो होना चाहिए। ये नहीं कहीं पर तो लूज रह गया, कहीं पर टाइट हो गया। तो इस तरह का काम जब आप करोगे ना, तो आपका काम बिल्कुल ऐसा लगेगा जनी आप टेलर का काम करा हुआ है। या देखो, या बाहर की साइड जो फिनिशिंग आई है ना अपनी, या गला पर जब आप तुरपाई करांगा इसने तैयार करके, तो उसमें फ़र्क नज़र आवे है, देखने में पता चला है भाई फिनिशिंग तक काम हो रहा है। किसी ने नॉलेज ना हुआ अलग बात है, ठीक है। ये अंदर का कपड़ा काट दिया, इसने हटा दूँ एक बार। तो ये अपना आगे का गला है और यो अपना आगे का पार्ट है, पीछे वाले पार्ट ने भी हटा दूँ। अच्छा, निशान मैंने दोनों साइड में लगा लिए फिटिंग के। देखो, जब मैं कटिंग करूँ साथ के साथ लगा दूँ। अच्छा, कमर में भी कट होना चाहिए, उरे भी कट होना चाहिए, हिप में भी कट होना चाहिए, सिलन में थोड़ा सा आसानी हो जाए है। अच्छा, गला में भी कट होना चाहिए, जहाँ पर हमारा गला तैयार होगा। तो ये देखो, मैंने इस साइड भी कट लगा लिया, इस साइड भी कट लगा लिया ना। ये बीच सेंटर हमने लेना है इस डिजाइन के बीचों बीच। तो इस डिजाइन का बीच सेंटर करना है पिन। इसमें मैं आपने बता दूं, जैसे इसमें डिजाइन है, थोड़ा बहुत गला लगाऊंगा ना, तो इसका बीच सेंटर निकालांगा, तो मॉडर्न में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसका है, वो कैसे इक्वल करांगा आपने आगे आगे पता चलता जाएगा। तो यो आ गया 13 इंच, 2 पॉइंट कम, तो अपना यो आओगा 6.25 इंच पर, 6.25 इंच न्यू लगा लियो। यो बीच पॉइंट से अपना सही, यो बीच पॉइंट होगा। इससे इधर 3 इंच और इधर 3 इंच, मतलब एक पैर भी नहीं कवांगा, एक जो यो है ना पैर ते भी कम निशान, इतना फ़र्क अपना इसमें आओगा। तो वो फ़र्क आप इन बाद में कैसे सही करना है।
इसने चिपकू। अच्छा इब गला न रख के कट तक कट मिला के दोनों साइड बीचों बीच चाहे तो लगा लो सिलाई कच्ची। अगर पिन है तो मेरी तरह इस तरह 2 पिन लगा लो बीचों बीच करके सेंटर से सेंटर मिला के, और फिर यहाँ तक सिलाई लगा लो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। सिलाई बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। गला में फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार में सिलाई साफ साफ नहीं लग रही है तो सिलाई दोबारा लगाओ। ठीक से सिलाई अपनी लग गई है, एक बारी में ऐसे ही सिलाई लग गई है। अंदर का कर दिया सारा कपड़ा कटिंग, सिर्फ छोड़ांगा थोड़ा थोड़ा है मार्जिन, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम। ठीक है, इसने हटा देंगे और इस पर लगा देंगे कट। कैंची थोड़ी सी कम चल रही है, कैंची वह होगी खराब होगी मोती कटिंग करने से। तो ये इसके ऊपर आपने लगानी है टॉप स्टिच। टॉप स्टिच कैसे लगानी है, जैसे ये मार्जिन है ना अंदर का, ये बुकरम की साइड होना चाहिए और फिर इसके ऊपर एक किनारी पर सिलाई लगानी है। उसने आप ही बोला है टॉप स्टिच। तो अब ये कॉटन का सूट है, इसमें मैं नहीं लगाऊंगी, इसमें मैं सीधा फोल्ड करके इसका कच्ची सिलाई लगा दूंगी तुरपाई खातर। ठीक है, धागे कटिंग कर दिए, गला अपना तैयार हो गया। ईब आप इन है ना, यो नेक बढ़ने के बाद एक बार आप इन फोल्ड करना है बीच सेंटर तक। जो एक साइड तक गले छोटी बड़े हुए हैं ना, जिस बहन ने कमेंट कर रखा है, बिल्कुल सही तक गला मिलाना है। मिलाने के बाद देखना है कहीं पर कोई नज़र बोलूँ हूँ, कहीं पर कोई पॉइंट ऊपर नीचे तो नहीं है। अगर पॉइंट कहीं पर कोई ऊपर नीचे है तो उसने कटिंग कर दो। इसमें तो नहीं है, ये धागे थे थोड़े से मैंने काट दिए। ठीक है, यूँ चेक करना है। या पट्टी भी चेक करनी है, कई बार इस पट्टी में भी फ़र्क रह जाए तो, या पट्टी भी अगर आपने लगा भी थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया तो इसमें भी कटिंग करके इसने भी बराबर कर लो। तो आपने देख ली अपनी दोनों पट्टी बराबर आई हैं उरे। ठीक है, तो जैसे आप इन योग गला तैयार कराया है वैसे ही आपने पीछे का गला तैयार करना है सेम तरीके से। अच्छा, पीछे का गला भी तैयार हो गया है, लगा ली है बुकरम पट्टी, और इसने भी दोनों बराबर करके शोल्डर। अरे बेटा रेत का भरया है कति सारा, ऐसा पलेर बनोगा मिट्टी मिट्टी रोज बेरुन कह जोड़ी। यो ना वजह मैं वीडियो वो करूँ हूँ। ये देखो, यो आप इन्हें फोल्ड करके देख लिया, यो भी बराबर आ रहा है। यहाँ तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यो देखो बराबर आ गया। कहीं तो आपने लग गया छोटा बड़ा है तो यहीं पर बराबर करना है। ठीक है, उसके बाद पीछे प्लेट का निशान दे रखा है, प्लेट डालनी है। तो पहले प्लेट डाल दूँ सू, पहले थोड़ा कपड़ा दबाना है, बीच सेंटर में एक निशान लगा लेंगे जहाँ पर दबाना है 1/2 इंच कपड़ा। राहुल एक बार वीडियो चेक करिए बेटा, सही तो दिखा है कि कदे बनाई जाऊँ बाद में देखूँ। सही दिखा है। ले भाई, प्लेट डाल दी। प्लेट के ऊपर जब भी सिलाई लगावा इतना धागा दोनों साइड छोड़ना है। अगर ये धागा नहीं छोड़ांगा ना प्लेट उधड़ जाएगी। ठीक है, देखो ये दोनों साइड ने छोड़ दिया। अब हमने ये शोल्डर भी चेक कर लिया, आगे का भी चेक कर लिया। तो बड़ा छोटा कितना होगा अपना न्यू बताओ। गला एक साइड तक लूज कहाँ तक होगा, आप इन सारा तो बराबर देख लिया, चेक कर लिया। तो ये पहले बराबर चेक करना भूल जाओ ना, वह मिस्टेक हुआ है।
अच्छा, या पीछे वाला जो गला की पट्टी थी नहीं, या मैंने जैत ना मोड़ी, या बाद में मोड़नी हो है शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद। तो या पट्टी सीधी कर ली, सीधी करने के बाद आगे का जो ये कंधा है इसने इसके साथ रख दिया, और एक सिलाई आप ही ने या लगानी है सीधी, लगा ली सीधी। ईब इसने पलट के एक सिलाई और लगा देंगे, ये देखो। और फिर इसने यहाँ ते खोल देंगे तो या फिनिशिंग ते इस तरह आ जाएगी, अंदर की साइड ते या बाहर की साइड ते। ये देखो कंधी अपनी बराबर आ गई है, या भी बराबर आ गई है, या देखा बराबर आवेगी नहीं आवेगी। कई बार हो जाया है, ऊपर नीचे भी हो जाया है कई बार, तो बराबर कैसे करनी है वो भी बताऊंगी मैं। जैसे या तो अपनी बराबर आ गई, अगर आपकी होगी छोटी बड़ी तो आपने करना क्या है, दोनों शोल्डर ऐसे खोलने हैं। अगर आपका आगे का बड़ा है तो दोनों आगे का बराबर मिला के जहाँ तक एक्स्ट्रा निकल रहा है उसकी शेप दे दो दोबारा। अगर आपका पीछे का आपने लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है तो इसकी शेप दे दो थोड़ी सी। तो ऐसे हमने दोनों शोल्डर बराबर करने हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने देनी है साइड की फिटिंग। फिटिंग का निशान मैंने लगा रखा है, तो साइड की फिटिंग की सिलाई लगा दूँ मैं। ये देखो कट तक कट मिला दिया। यहाँ पर कमर में एकदम गोलाई तय सिलाई लगानी है, चोंच नहीं बनानी है। अच्छा, या दूसरी सिलाई लगाओगे या कम से कम एक पैर की सिलाई होनी चाहिए। गिर गया कुछ, क्या गिर गया रे बेटा? यह देखो दूसरी सिलाई लगाओगे यहाँ तो 1.5 इंच तक तो इसका ऊपर ही होनी चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी या खुली लगानी हो है, क्योंकि अगर कुर्ती मान लो कस्टमर का टाइट भी रहेगी, एटो टाइम पहनी पड़ जाए, किसी प्रोग्राम शादी में जा रहे हो तो जल्दी जल्दी में ले जा तो या अंदर वाली सिलाई खोल ले अगर टाइट हो तो इसलिए बाहर का लगानी है एक सिलाई। और इसी तरह दूसरी साइड की लगानी है। लो भाई, दूसरी साइड की सिलाई लगा दी है। मैं आपने लगानी बताऊंगी बाजू। ठीक है, तो अगर यहाँ आपने प्लेट डालनी है तो बाजू लगाने से पहले आप यहाँ प्लेट डाल सको हो। अगर नहीं प्लेट आपने डालनी है तो आप यहाँ पर सीधी बाजू लगा सको हो। बाजू कित गई मेरी, ये है बाजू। बाजू आप इन कटिंग कर रखी हैं, आगे की कटाई ना करी है तो आगे की कटाई भी कर लें। अच्छा, मेरा चौक नीचे गिर गया, और कित गिर गया मैंने दिखा भी कौन, तो वाइट कलर का चौक हाथ लग गया है मेरा, इसके न्यू निशान लगा लूँ हूँ। अच्छा, बाजू लगाना तो पहले बाजू की सिलाई लगाना तो पहले आप यो आर्म होल चेक करना है कितना है, इसके हिसाब से आप बाजू की सिलाई लगाऊंगा। तो यो आया है 9.25 इंच पर। और बाजू लगाने से पहले एक बार आप फिटिंग भी देख लेंगे सही आई है या नहीं आई है। कई बार टाइट हो जाए दोबारा आर्म होल यूज़ करना पड़ जाए है। अगर टाइट हो जाए तो यहीं पर आप कम ज़्यादा कर सका। हाँ, तो यह आया तो ठीक है 38 इंच पर। मैंने यूँ लगा है पिछली बार कुर्ती 38 इंच की थोड़ी सी उसने खुलवाई थी, तो मेरे ख्याल से मेरे को बाहर का सिलाई लगानी थी एक एक पैर की, क्योंकि ये टाइट हो जाए ना आर्म होल तो फिर कुर्ती में समस्या हो जाए। तो मैं थोड़ा सा इसने पहले तय लूज़ करती हूँ, 9.5 इंच लेके चालू हूँ। या सिलाई बाहर की साइड यूँ मिला दूँगी और अंदर की साइड खोल दूँगी, नहीं तो बाद में खोलनी पड़ेगी मैंने। ठीक है, यहाँ थोड़ी थोड़ी सिलाई पहले तक खोल दी हमने यहाँ तक। अंडर आर्म्स में टाइट हो जाए ना कुर्ती फिर सुहावा को नहीं, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं, लूज चल जाएगी टाइट नहीं चलेगी। और मेरे याद आ गया पिछली बार जब मैंने कुर्ती सिली थी ना उसकी हल्की सी टाइट थी, तो मखाई की बार थोड़ा सा मैं लूज़ कर दूँ अंडर आर्म्स में, खोल दिया इस साइड भी और इस साइड भी।
जैसे किसी की 38 चेस्ट है ना, 38 चेस्ट, कम से कम बाजू की गोलाई, आर्म होल की गोलाई 9.5 इंच पे आनी चाहिए, तो आर्म होल टाइट नहीं होगा। लो खोल दिया मैंने, हल्का सा फर्क पड़ गया। तो ईब इसकी कटाई करांगा बाजू की, आगे की कटाई ना करी है। तो 9.5 पर आया है अपना यो निशान, तो इसने आप ही 9.5 इंच पे लगा लेंगे। अगर कई बहना दिक्कत आवा है 9.5 पर ही लगा ली तो उनकी बाजू लूज रह जा है, आर्म होल रह जा है कमीज का छोटा, तो बिल्कुल एक पैर जितना यहाँ कम कर सको, उससे ज़्यादा कम आपने नहीं करना है। मैं उतने पे लगाऊंगी, 9.5 इंच का निशान लगा लिया मैंने, उतने पे ही मैं बाजू लगाऊंगी और या कटाई कर दी। अच्छा आगे या इसमें यो वाला लगा रखा है या गोटा लेस, और या बीच में भी लगा रखी है। तो बीच में तो क्या है दिखाऊं मैं आपने, यो कपड़ा है तो या चुभन आ गई, मतलब ये बीच में हो गया, इसका चुभन का कोई इसमें नहीं है, पर या चुभेगी तो इसने ऐसे ही नहीं छोड़ा। अगर ऐसा काम आपके पास भी आवे है तो उसमें फिनिशिंग देनी बहुत ज़रूरी है। इसका आप ये लगाऊंगा कपड़ा लगाने के बाद इसने नीचे की साइड पलट देंगा, तो ये गोटा भी नहीं चुभेगा और फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा करो। जैसे एक पट्टी हमने यहाँ कटिंग कर ली, इस पट्टी लगा के इतना सा कवर कर देंगे, गोटा छुप जा, चुभे नहीं हाथ में। गोटा ऊपर से तो नज़र आना है, और नीचे की साइड हमने लगा दिया कपड़ा, तो ये भी हाथ पे उरे नहीं लगेगा गोटा। और यहाँ तक कपड़ा ने फोल्ड करके तुरपाई खातर सिलाई लगा देंगे। तो यार फिनिशिंग देनी है यार, देखो ठीक है, गोटा अपना नजर आवा है, सिलाई लगा दिया आपने, गोटा चुभे भी नहीं गा। ये भी इसने करके डबल फोल्ड और इसका लगा के निशान और सिलाई लगा देंगे। अच्छा यहाँ तक तो हमने ये निशान लगाया है, यहाँ तक कटिंग करी है, और यहाँ तक हमने लगाना है 5.5 इंच पे। तो 5.5 इंच पे लगा के आगे तो थोड़ी कम, पीछे तो थोड़ी सी बाजू नहीं, यहाँ तक लूज रखांगा। अगर आपकी बाजू का आडा कपड़ा है तो वो तो आपने लूज रखना ही रखना है। रसोई में कौन सा बट रहा है वो तो आपने रखना ही रखना है, क्योंकि आडा कपड़ा हमेशा टाइट हो जा है। अच्छा एक चीज़ और बताऊंगी, जहाँ तक भी आप इन सिलाई लगानी शुरू करनी है वहीं पर डबल सिलाई लगा के पहले पक्का करना है। कई बार के गलती करो, सिलाई लगा दी और यहाँ तक पक्का नहीं कराया, वो गैल की गैल उधड़ गया है, तो ऐसा काम नहीं करना है। क्या हो गया, धागा अटक गया। नीचे वाले में दिक्कत आ गई कुछ। अच्छा मशीन का धागा कहीं पर भी यूँ लगा कि थोड़ा सा अटक गया, कुछ गड़बड़ लगा, वहीं पर रोक के सिटल ने निकाल के चेक कर लो। नहीं ज़बरदस्ती करांगा मशीन के साथ ही धागा ऐसा फंस जाएगा, फिर घना टाइम और ख़राब हो जाएगा अपना। चलो मैं एक बाजू लगा के दिखा दी हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दूसरी बाजू ने मैं बाद में तैयार कर लूँगी। अच्छा बाजू में हमेशा 2 सिलाई लगानी है, एक सिलाई लगा दी और दूसरी सिलाई इस पर थोड़ी सी खुली लगा देंगे, लग गई। ये भी इसने करके सीधी आरिया बाजू आप इन्हें चढ़ानी है। अच्छा बाजू लगाने का 2 तरीका है, या पीछे वाली पट्टी पर मैंने सिलाई नहीं लगाई, इस पर लगा दी हूँ। अच्छा इस पट्टी पर सिलाई लगाने तो पहले आप यहाँ पर पहले इंटरलॉक की मशीन है तो इंटरलॉक लगा लो। अगर बाद में आपने इंटरलॉक लगानी है तो कम से कम 1.5 इंच तक सिलाई मत लगाओ, क्योंकि फिर खोलनी पड़ेगी, या ये सारा मार्जिन दोबारा तो यूँ निकाल के फिर इंटरलॉक करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर सिलाई लगाना शुरू करांगा यहाँ तक। आज की वीडियो आपने देख के
काफ़ी मदद मिल जाएगी। जो जो आपकी यहाँ तक की मिस्टेक हो है कुर्ती में, वे मिस्टेक कम हो जाएंगी। अच्छा, कुर्ती उल्टी रखनी है और बाजू सीधी रखनी है लगाने से पहले, और गले के अंदर ते बाजू डाल के, और जो आप इन काट कर रखी वह काट और आगे की काट दोनों आपस में मिलनी चाहिए। मिल गई। अब नीचे ते दो तरीका है सिलाई लगाने का। एक तरीका यो है दोनों सिलाई ने आप ही बराबर मिला लें। एक तरीका यो है बाजू का जो मार्जिन है उसने थोड़ा सा आगे की साइड निकाल दें। अच्छा, आगे की साइड क्यों निकालना है, वो इसलिए निकालना है, दोनों साइड का जो कपड़ा है वे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, तो एक जैसे गांठ सी को नहीं बनाया है आर्मोल में, वह को नहीं बनेगी। दूसरा, गला पीछे की साइड नहीं जाएगा। धागा में फिर दिक्कत आवे है कि तो कहीं तो कोई कपड़ा नहीं खींच रही हूँ मैं, आराम से कपड़ा दोनों पकड़ रखा है, और जो बाजू का कटाया है वो कति बराबर आया है। ठीक है, और मैंने कितने शुरू कराया है, थोड़ा सा आगे तक शुरू कराया है। बाजू का जो ये मार्जिन है ना सिलाई लगा, वो दो पैर जितना आगे की साइड निकाल के फिर शुरू करी है बाजू लगानी मैंने। और जो शोल्डर वाली सिलाई हो है यह हमेशा पीछे की साइड रखनी है, इसका मार्जिन। अच्छा, अब पीछे वाला पार्ट में जब सिलाई लगावा, हाँ आगे वाला में तो आराम से लगी, पीछे वाला में हल्का सा अपन यो बैक पार्ट का शोल्डर टाइट रखना है, बाजू का थोड़ा सा लूज रखना है। और ये देखो थोड़ी सी दूर तक यहाँ पे दोनों मैच करके देख लेंगे सही आया है नहीं आया है, तो ये सही आ जाएगा आराम से। यो तारा आगे मैंने देख लो जितना आर्मोल था उतने पे ही निशान लगाया है, और बाजू भी और वो आर्मोल भी दोनों बराबर आया है। एक सिलाई लगी, साथ साथ में एक सिलाई और लगा देंगे। पट्टी अगर बना रखी हो शोल्डर वाली चिट वाली तो साथ ही साथ वो भी लगानी है, ये तो मैं बाद में लगाऊंगी इसमें। लो भाई लगा दी बाजू, मैं सीधी करके दिखा दूँ, जितना काम होया है उतना मैं सीधा करके दिखा दूँ। लो भैया बाजू आपने मैं दिखा दूँ, नीचे तक भी दिखाऊंगी और यहाँ तक भी दिखाऊंगी। ये देखो लगी सही, कहीं पर भी कोई भी झोल नहीं आपने नजर आओगा। ऐसे ही हमने पीछे तक लगानी है। और आपने मैं नीचे की साइड तक दिखा दूँ तो ये देखो सिलाई का फ़र्क इतना करा है, दो पैर जितना बाजू का आगे की साइड करा है और कुर्ती का पीछे की साइड है थोड़ा। ठीक है, तो इस तरह अपन बाजू लगानी है। बाजू का किस तरह पता चलेगा कि गला पीछे की साइड जाएगा, फिर गला बनाते ही पता चल जाएगा फिर गला पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा। कैसे पता लगाना है, जैसे हमने दोनों साइड तक कुर्ती बराबर कर ली, आर्मोल सेट कर लिया, शोल्डर वाली सिलाई बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए या आगे की साइड आनी चाहिए। अगर यह सिलाई आपके पीछे की साइड चली गई ना, समझ लो आपका गला पीछे चला गया, या मिस्टेक है बाजू चढ़ाने में और शोल्डर कटिंग करने में। कई बार क्या हुआ है, या गोलाई बहुत ज़्यादा हो जाए कुर्ती की और पीछे वाली या हो है ना या हो जाए छोटी, उस कारण पीछे का जो पार्ट है तो अपने पीछे खींचेगा गले ने, तो पीछे चला जाए फिर गला। तो बहुत बोल लिया आज, मैं इतनी बोलिया ना करा करूँ। और आज की वीडियो का यही एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी बहनों को मैंने जो आज की कुर्ती में जो भी चीज़ बताई है, जो भी मिस्टेक बताई है, वे सारी समझ में आ गई होंगी, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी मैं दूसरी बाजू लगा के इसने कंप्लीट करूँगी, इसका पट्टी वट्टी लगाऊंगी, चाक पट्टी लगाऊंगी, नीचे तक इसने फोल्ड करूँगी, यहाँ तक भी इसमें फिनिशिंग नहीं है, या फिनिशिंग भी करनी पड़ेगी, पूरे भी कपड़ा लाना पड़ेगा।